और अब खबरें कांवड़ की। कांवड़ का रंग आपके संग, आस्था, श्रद्धा और विश्वास का संगम आप देखिए कांवड़ मार्ग पर। भोले की आस्था की भक्ति की गंगा में डुबकी लगाते हुए लाखों करोड़ों शिव भक्त आपको नजर आएंगे। ना कोई चिंता, ना कोई थकान, जुबां पर सिर्फ बोल बम बम बम। कांवड़ के एक से एक बढ़कर रंग आपके सामने है। कांवड़ मार्ग की जो कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं उसमें एक ही बात उभर कर सामने आ रही है कि भक्ति के रंग में डूब गया है कांवड़ मार्ग। कोई डीजे के साथ बड़ी कांवड़ लेकर चल रहा है तो कोई पैदल ही अपने साथी कांवड़ियों के समूह के साथ शिवालयों की तरफ बढ़ता जा रहा है। कांवड़ मार्ग पर भगवान हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति कांवड़ पर लगी हुई है, जो लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र है। हरियाणा के पहलवान कांवड़िए इस विशालकाय कांवड़ को लेकर जा रहे हैं। उनका कहना है सौहार्द और प्यार बना रहे। साथ ही साथ भगवान शिव की मूर्ति को भी कई शिव भक्त कांवड़िए अपने कांधे पर लेकर जा रहे हैं। उनका कहना है महादेव की ये मूर्ति हम मंदिर में स्थापित कराएंगे और भगवान शिव जो चाहते हैं वही होता है। मुझको आज 5वां साल है बोले, 2 बार डाक में जा चुका हूँ, ये मेरी तीसरी बार है पैदल। क्या मन में भाव? बस ऐसी इच्छा भोले बाबा को बस बचपन से मानते हुए आए हैं। तो सोचा था भोले बाबा की मूर्ति कंधे पर रखनी? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। वो तो अपनी इच्छा के पूरा, हम तो कल से लेने जा रहे थे, फिर मैंने कहा चलो इस बार ट्राई करके देखते हैं। उधर एक तरफ करोड़ों शिव भक्त कांवड़ ला रहे हैं तो दूसरी तरफ भोले के बाबा के ऐसे भी तमाम शिव भक्त हैं जो इन कांवड़ियों की सेवा के लिए कांवड़ सेवा शिविर लगाकर इनकी सेवा कर रहे हैं। पल्लवपुरम रुड़की रोड व्यापार संघ ने कांवड़ियों की सेवा करने का जिम्मा उठाया है। एक तरफ स्वास्थ्य सेवा शिविर है तो दूसरी तरफ कांवड़ियों के आराम करने का इंतजाम है और भोजन की भी व्यवस्था है। और कूलर की ठंडी हवा में ये लोग आराम कर रहे हैं। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी आराम की डोज लेकर ये आगे बढ़ते हैं। और कांवड़ मार्ग पर ऐसे न जाने सैकड़ों शिविर हैं जो भोले बाबा के इन भक्तों की सेवा के लिए रात दिन जुटे हुए हैं। कांवड़ सेवा शिविर यहाँ पल्लवपुरम व्यापार मंडल का जो लग रहा है ये दूसरा साल है। पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पर कांवड़ शिविर लगाया था। भोले बाबा की कृपा रही, हर साल ऐसे ही लगेगा और बड़ा शिविर लगाएंगे। अच्छा, क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं यहाँ? व्यवस्था भोले की चिकित्सा की व्यवस्था है, खाने की जो है स्वच्छ रूप से खाना बनवाते हैं हम लोग और डिस्पोजल बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। सोने के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है, कूलर पंखे की व्यवस्था है। जो हमारे भोले आ रहे हैं इन लोगों का रास्ते में फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, उसके लिए फ़ोन चार्जिंग की व्यवस्था कर रखी है। सारी वायर्स जो हमने इंसुलेटेड कर रखी है ताकि कोई भी किसी तरीके की जो है दुर्घटना ना हो। वहीं राजस्थान गांव तिजारा के भोले प्रथम विशाल झांकी रथ कांवड़ लेकर पहुंचे। मोदीपुरम क्षेत्र के लोगों ने सभी भोलों का जोरदार स्वागत किया। गांव तिजारा के रहने वाले भोले सचिन गुप्ता ने बताया कि उनकी जय महाकाल सेवा समिति के नाम से संस्था है और इससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। उनकी संस्था के लोग एकत्रित होकर हरिद्वार से प्रथम झांकी रथ कांवड़ लेकर हरिद्वार से चले हैं और कांवड़ में विशाल महाकाल की मूर्ति रखी हुई है। कांवड़ को सभी भोले भाई मिलकर गांव तिजारा लेकर जा रहे हैं और अपने गांव को 23 तारीख में पहुंचने के बाद जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा चल रही है और आसमान से आग बरस रही है, लेकिन ये भीषण गर्मी भी भोले बाबा के भक्तों का उत्साह और हौसला कम नहीं कर पा रही है। बुलंदशहर के 2 शिव भक्त कांवड़िए अपने साथी कांवड़ियों के साथ कलश कांवड़ लेकर जा रहे हैं। ये कलश कांवड़ 141 लीटर और 121 लीटर जल की है और इतना गंगा जल अपने कांधों पर उठाकर चलना वाकई हौसले और हिम्मत का काम है। भोले बाबा साथ हैं तो फिर क्या बात है। लोग आकर जब ये पूछते हैं कि भोला कलश बहुत बड़े हैं तो कितने लीटर का गंगा जल है इसमें, और ये सुनने को मिलता है 141 और 121 लीटर गंगा जल है, तो सभी लोग अचंभा करने लगते हैं। इन शिव भक्तों से पूछा गया कि आखिर इतना गंगा जल ले जाने का क्या उद्देश्य है, तो बोले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने की कामना को लेकर बड़ी कलश कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं। परिवार की सुख शांति की भी कामना कर रहे हैं। 141 तो मैं ला रहा हूँ साहब, 121 एक ला रहा है। अच्छा। एक 61 ला रहा है। अच्छा, तो कोई मन्नत या क्या सोचा नहीं, इतना जल लाने मन्नत का? नहीं थी, लेकिन बहुत गर्मी है, बहुत वजन हो जाता है, बहुत फिर कैसे? गर्म लाते हैं जैसे प्रभु की कृपा है। प्रभु की इच्छा। भोले की इच्छा से उठा लिया वहाँ से, तो अब मंदिर पहुँचा देंगे। अभी तक शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहे हैं। 8-10 किलोमीटर रोज़ खींचते हैं, सुबह शाम। अपना 22 तारीख की शाम को चढ़ जाएंगे गांव में, अपने सीगरी गांव में। भाव है मन में भाव यही है, बस गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाओ
और हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, भोले बाबा से इतना ही मांगा है बस। और हमारा जो राष्ट्र है, भारत देश है, उन्नति तरक्की करता रहे दिन पर दिन, बस यही हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हमने जल उठाया है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम गांव वजीरपुर सेक्टर 95 के रहने वाले 50 भोले हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई विशाल कांवड़ लेकर मेरठ दौराला हाईवे पर पहुंच गए हैं, जहां दौराला क्षेत्र के लोगों ने सभी इन शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया। हरियाणा गुरुग्राम सेक्टर 95 के गांव वजीरपुर के रहने वाले भोले मयंक चौहान ने बताया कि ये उनकी दूसरी विशाल कांवड़ है, जिसको वो अपने 50 भोले साथियों के साथ 10 तारीख को हरिद्वार से लेकर चले थे। उनके काफिले में लगभग 20 गाड़ियां भी हैं जो कांवड़ के पीछे चलती। उन्होंने बताया कि देश की सुख शांति के लिए वो ये कांवड़ लेकर हरिद्वार से आए और अपने गांव वजीरपुर में 23 जुलाई को पहुंचेंगे। हरिद्वार से वजीरपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और अभी हम मेरठ में पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे साथ करीबन 35 से 40 भोले और हैं हमारे साथ में, वो सभी चले हुए हैं। और अभी 20 गाड़ियों का काफिला भी है, अपने साथ डीजे चल रहा है और अपने बजरंगबली की प्रतिमा लेके चले हुए हैं अब की बार में। और आशा करते हैं जैसे पीछे प्रशासन का सहयोग मिलता है, आगे भी ऐसा सहयोग मिलता रहे और ये कावड़ हमारी सफलतापूर्वक। कौन सी कावड़ है? ये हमारी दूसरी विशाल कावड़ है। और ये हमारे गांव वजीरपुर, जो कि गुड़गांव में पड़ता है, हमारे गांव वजीरपुर में इसका जल अभिषेक होना है। उधर हर साल की तरह इस साल भी लगने वाले ओम कांवड़ सेवा संघ का उद्घाटन कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इस दौरान कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की और शिविर में आने वाले कांवड़ियों का स्वागत किया। वहीं शिविर के संचालकों ने बताया कि शिविर में शिव भक्त कांवड़ियों के रहने, खाने पीने और आराम करने के अलावा चिकित्सा की भी सुविधा है, ताकि किसी भी शिव भक्त को कोई प्रॉब्लम ना हो, असुविधा ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार शिविर में शिव भक्तों के लिए 2 बड़ी LED भी लगाई गई है, जिसमें एक LED पर भागवत गीता का पाठ लगातार चल रहा है वातावरण भक्तिमय बनाने के लिए। दूसरी LED पर शिव भजन लगातार चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिला कांवड़ियों के लिए विश्राम की अलग से व्यवस्था है। शिविर के उद्घाटन के अवसर पर कई लोग उपस्थित थे। और अब हम आपको हरिद्वार से मेरठ के दर्शन करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वातावरण भक्ति में है, श्रद्धा से लबरेज है, बोल बम के उद्घोष है, ओम नमः शिवाय का जप है, द्रोण की निगरानी है। पहले हरिद्वार की आरती की अनुपम विहंगम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें सभी शिव भक्त कांवड़ से जल उठाकर सुबह और शाम की आरती अटेंड कर निकल पड़ते हैं बोल बम उद्घोष के साथ लंबे सफर पर। अपने स्थानीय देवता को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल लेते हैं और करते हैं। यह हरिद्वार की आरती का सीन है। हरिद्वार की आरती आपने देख ली और अब द्रोण से निगरानी और कांवड़ियों का सैलाब। करीब 2.25 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए जल लेकर गोमुख से और ऋषिकेश से और हरिद्वार से निकल चुके हैं। इसलिए अगर इस भीड़ में कांवड़ियों के इस रंग में आपको अपने परिवार का कोई सदस्य दिखे तो घर पर ही बैठकर बोलिएगा बोल बम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप ये जन सैलाब देखिए, कांवड़ियों का रंग देखिए, केसरिया रंग देखिए। हाँ, अनुशासन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।